भाई टॉप करना या पास करना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। सच में तभी पास होंगे, तभी टॉप करोगे। और वीडियो को लाइक करो क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं और यहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बट सच में अगर पास होना चाहते हो या टॉप करना चाहते हो तो दो पेपर याद से सॉल्व करके जाना है। दोनों पेपर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन सा पेपर, उससे ज्यादा कुछ भी मत करो। और क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ। अभी से आप मस्त अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, आपका सब कुछ हो जाएगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए क्वेश्चन तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। पर सबसे ज्यादा मैं देखना चाहूंगा कौन सा कमेंट आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों, एक पेपर ये है, ये दिसंबर का पेपर है जो रेगुलर पेपर है। ये पेपर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए, ये पूरा का पूरा पेपर। और साथ में दोस्तों एक पेपर ये पेपर दोस्तों, ये वाला ही पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। ये पेपर रिसेंट का पेपर है दोस्तों, अप्रैल मंथ में हुआ है, केटी पेपर रेगुलर 2024 पैटर्न का। ये दो पेपर किसी भी हालत में आपसे सॉल्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस बुक में भी अवेलेबल नहीं है। वो मैं कहाँ अप्लाई करके दे रहा हूँ दोस्तों, वो मैं आपको क्रैश कोर्स में कवर करा के दे रहा हूँ। देखो आज मेरा क्रैश कोर्स चल रहा था पार्शियल का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सम। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ये देखो रिसेंट पेपर का सम, अप्रैल 2025 का सब। मैं आपको ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ोगे तो मैक्सिमम आपका एफर्ट्स कम हो जाएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दिसंबर 2024 के पेपर में जाके देखना ये सब है, मतलब यहाँ पे मैं सब पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन कवर है। देखो अप्रैल 2025 के पेपर का सब, तो यहाँ पे मैं रिसेंटली यहाँ पे मैंने सब पूरा का पूरा, ये देखो दिसंबर 2024 के पेपर में सॉल्यूशन, कुछ ऐसे सम्स हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे पर मेरे क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगा। और पुराना क्रैश कोर्स भी मैंने आपको अवेलेबल करके दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं ध्यान से आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा। हर यूनिट में मैं चार क्वेश्चन बस दूंगा, हर यूनिट में ओनली 4 क्वेश्चन। अब देखो मैं अगर दूं तो लास्ट वाले यूनिट में मैं सबसे पहले लास्ट यूनिट बोलता हूँ बच्चों को, मैं बोलता हूँ सबसे पहले ना आप यूनिट नंबर 4 कवर करो, फिर यूनिट नंबर 5। अब देखो यूनिट नंबर 5 में आपको कौन सा दो क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको बस पास होना है उनके लिए बस दो। यहाँ पे कौन से दो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, नॉर्मल वो भी सिंपल वाला, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का एक सम, और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का एक सम के साथ दोस्तों मॉडल मैट्रिक्स, और साथ में दोस्तों कैली हैमिल्टन का एक सम। बस वो भी कौन सा सम पता है, अगर किसी ने आपके आजू बाजू मेरा क्रैश कोर्स लिया होगा तो आप उससे देखना कि मैंने क्रैश कोर्स में कौन कौन से सम्स कराए हैं। एवरग्रीन सम्स मैं क्रैश कोर्स में कवर करा रहा हूँ। बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लेटेस्ट पेपर का सम सॉल्व कर लो, लेटेस्ट पेपर में जो सम्स आए वो सॉल्व कर लो। उसमें से बहुत सारे सम्स के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आपके आजू बाजू कोई दोस्त होगा उसको मैंने करवाया तो उसमें से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इसका वेरीफाई वाला एक सम सॉल्व करो, इसका एक सम सॉल्व करो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो सम भी सॉल्व करोगे तो भी आपका इस लेसन का काम हो जाएगा। आपको अगर मॉडल मैट्रिक्स आता है, पर मॉडल मैट्रिक्स तब आएगा जब आपको आइगन वैल्यूज आएगा, इसलिए ये दो क्वेश्चन में भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, इसके साथ तो यहाँ पे बस मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, बट ये इतना करोगे तो भी काम हो जाएगा। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ऑप्शन में भी आपको मिल सकता है, पर वो आप करके रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमसीक्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है सर, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन एंड सेवेंथ क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्थोगोनल वाला। ऑर्थोगोनल का एक सम भाई याद से सॉल्व करके जाना, भूलना मत। और एक सम मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, एक सम ना आपको लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का सॉल्व करना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो सम सॉल्व करते हो और साथ में दोस्तों एक कंसिस्टेंट का सम सॉल्व कर ले रहे हो, कंसिस्टेंट, तो आपका काम हो जाएगा। कंसिस्टेंट का अगर एक सम सॉल्व करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कंसिस्टेंट के साथ अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ, नॉन ट्राइवल वाला, नॉन ट्राइवल वाला इनकंसिस्टेंट होमोजीनियस वाला एक सम आप सॉल्व कर लो जिसमें फाइंड किया आता है।
तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये इतने में ही आपका ये लेसन का काम हो जाएगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। इसमें बैकअप क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हो सर्किट डायग्राम का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने ही क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे। और ये सब मैंने क्रैश कोर्स में कवर अप करा दिया है। आज मेरा क्रैश कोर्स में पार्सल स्टार्ट है, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्रैश कोर्स से नहीं जुड़ रहे हो तो बाद में बहुत पछतावा होगा दोस्तों। भले आपने कोर्स कोई और स्टार्टिंग में ले लिया, आपको पता नहीं था, बाद में आपको पता चला कि जलवा किसका है। तो पर मैंने बोला कि उस अमाउंट के लिए आपको अगर एक सब्जेक्ट में केटी मिलती है तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रेस दे देगा दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैथ कंप्लीट कर दो। 13 तक जो आपका टारगेट था, 12 तक मैथ पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में मैथ नहीं कर पाओगे, बाद में पछताओगे। और जो स्टूडेंट मेरे साथ करते जा रहे हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है। अब ये होने के बाद दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चंस पे आपको क्या कवर करना है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्ट ना लेसन नंबर ऑफ सेकंड की बारी कर रहा हूँ। लेसन नंबर सेकंड में आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। उसके अंदर ना सबसे पहला क्वेश्चन आपको होमोजीनियस होमोजीनियस वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। और साथ में दोस्तों होमोजीनियस के साथ ना एक जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए होमोजीनियस के साथ, वो क्वेश्चन है आपका कंपोजिट का। कौन सा सम है दोस्तों, कंपोजिट। 100% सम आएगा। ये दो में भी आपका काम हो सकता है इस लेसन का, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज है, तो ये दो में भी काम हो सकता है। ये दो सम कर लोगे तो भी इस लेसन का काम हो सकता है। बट बैकअप क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट का कोई भी एक प्रीवियस ईयर सम सॉल्व करो। और एक सम दोस्तों आपको कौन सा सॉल्व करना चाहिए, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट के बाद एक सम आपको बेसिक सम कोई पूछा जा सकता है दोस्तों। बेसिक सम जैसे मैंने कोर्सेस में कवर कराए हैं उस टाइप का। तो अगर ये नहीं भी कवर करते तो ये दो में भी काम हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब ये होने के बाद अब आता है कि सर यूनिट नंबर 3 आपने सेकंड बता दिया, अब यूनिट नंबर थर्ड में क्या करें। 12, 13, 14, 15। देखो यूनिट नंबर अगर मैं वहां पे बताऊं, देखो किसी किसी को ना एरर एंड अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी लगता है, तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन और साथ में दोस्तों लैग्रेंजेस कर लिया तो भी काम हो जाएगा। बट मेरा सजेशन है कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा आसान पड़ता है, एक मैक्सिमा मिनिमा कर लो, बहुत आसान है। और मैक्सिमम मिनिमा के साथ ना जैकोबियन का ना वो जो प्रॉपर्टी वाला सम है ना दोस्तों, फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो कर लो। दो सम में यहाँ पे भी काम हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बैकअप क्वेश्चन के लिए अगर आप कवर अप करना चाहते हो तो बैकअप क्वेश्चन के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन ये बैकअप क्वेश्चन है। एंड साथ में दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो बैकअप क्वेश्चंस के लिए आप लैग्रेंजेस मेथड ले सकते हो, पर मैं तो मना करूंगा। अब ये दो अच्छे से कर लो या तो ये दो अच्छे से कर लो तो भी काम हो जाएगा, जो डिपेंड करता है कि आपसे जो हो रहा है। जैकोबियन का, फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अब ये होने के बाद अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको बोलूंगा यूनिट नंबर 1 सबसे लास्ट में करना, क्योंकि उसमें 2 यूनिट पढ़ के 1 यूनिट का काम हो रहा है। तो उसमें ना मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले टेलर कर लो। अगर कोई यूनिट नंबर 1 आपसे नहीं हो रहा है ना, टेलर का एक सम सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। या मैक्लॉरिन्स भी बैकअप के लिए कर लेना, पर टेलर सबसे पहले, मैक्लॉरिन्स बैकअप के लिए, टेलर। टेलर के साथ दोस्तों आपको क्या कवर अप करना चाहिए पता है, एक एक्सपांसन का सम है दोस्तों। उसमें एक्सपांसन का सम बहुत बार पूछा जाता है, वो जैसे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन इन पावर ऑफ एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 5, इस तरह का। और दोस्तों इसमें ना रोल्स का एक सम सॉल्व कर लो। और एलएमबीटी का कौन सा वाला सम सॉल्व करो पता है, वो देखो साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, इस तरह से ऐसा आता है ना प्रीवियस ईयर्स में ऐसा जो सम पूछा गया है दोस्तों, वो इस टाइप का। और मैं बोलूंगा ये वाला अगर आपको टफ लग रहा है तो 4 ईयर में बस क्या करो पता है, 4 ईयर में हाफ रेंज, 4 ईयर में ये वाला सॉल्व करो। और 4 ईयर के अंदर दोस्तों हाफ रेंज के बाद 4 ईयर में अगर समझो आपने हाफ रेंज ये सब 4 ईयर में एक आध सॉल्व कर दिया, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो 4 ईयर में एक हाफ रेंज कर दो। और दोस्तों इसके बाद ना मैं आपको ये बोलूंगा कि 4 ईयर में नॉर्मल एक 0 to 2 पाई वाला प्रैक्टिस कर लो, तो जिससे आपको हाफ रेंज ये सब इजी लगने लगेगा। तो आपका ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको इस लेसन में पूरे मतलब हो जाएगा। ये अगर लास्ट में और टाइम बचता तो एक सम इनडिटरमिनेट का कर लो, पर ये लेसन सबसे लास्ट करो। पर आपका काम ना टेलर में ही हो जाएगा, और एक ना रोल्स या एलएमबीटी से एक काम हो जाएगा। दो सम में यहाँ पे हो जाएगा एक्सपांसन ये सब। या तो 4 ईयर अगर अच्छे से कर लो
तो वहां पे आपका ऑड इवन ये सब में एक काम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप ये कवर अप करते हो तो भाई आराम से आप 55 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे, 55। इसमें मैं एमसीक्यूज भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यूज का मैं वीडियो बना के दूंगा। तो वो वीडियोस अगर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो बना के दूंगा, तो वो एमसीक्यूज कवर कर लोगे तो आराम से 60 में से आप आराम से 55 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।